नमस्कार दोस्तों, द इंस्पायर्ड मी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, बेकार का पश्चाताप उसे कहते हैं जब इंसान सोचता है कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए। कोई तरकीब लगा ली होती या कोई उपाय सूझ गया होता, किसी से कोई सलाह ले ली होती या खुद की कोई सूझबूझ इस्तेमाल कर ली होती तो आज ये गलती नहीं होती। इस तरह पश्चाताप करने से कोई लाभ भी नहीं है, क्योंकि आप अतीत को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लाख कोशिश करेंगे तब भी आप अपने अतीत को बदल नहीं पाएंगे। इसलिए इस तरह के पश्चाताप केवल चिंता पैदा करते हैं, लेकिन यही पछतावा बड़े काम के सिद्ध हो सकते हैं अगर मनुष्य सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास करे, क्योंकि आप अतीत नहीं हो, आप अभी। और अगर अतीत की गलतियों से सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास करते हो तो सही मायनों में वही पश्चाताप काम का होता है। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताना चाहता हूँ जिनसे आप अपनी अतीत की गलतियाँ को भूलकर आप अपने को एक नया इंसान बना सकते हो। और जो लोग खुद पर संदेह करते हैं, अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं, अतीत की गलतियाँ, अतीत के कर्म उन्हें परेशान करते रहते हैं, उनके लिए तरीके वरदान साबित होंगे। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। जीवन में 30 साल मेहनत करने के बाद भी जब इंसान को उसका फल नहीं मिलता तो वो अंदर से निराशा हो जाता है। ऐसा ही एक सन्यासी के साथ हुआ था। उसने सन्यास सोचकर ग्रहण किया था कि मैं सत्य की खोज किसी भी कीमत पर करके रहूंगा, लेकिन 30 साल बीत चुके थे और अभी तक उसका अपने मन पर कोई बस नहीं था। जब भी उसकी नजर सुंदर स्त्रियों पर पड़ जाती तो उसके मन में तम्बाकू विचार उठने लगते। जब भी वह अकेले में बैठता तो उसे अपने आप पर पछतावा होता कि वह क्यों सन्यासी बन गया। वह भी अच्छा पैसा कमा सकता था, अच्छा परिवार बसा सकता था, उसके भी बच्चे हो सकते थे, पत्नी हो सकती थी, लेकिन ये सारे सुख त्याग कर मैं जंगल में क्यों चला आया। और इसी तरह के विचारों से वह बहुत नकारात्मक हो गया। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना और किसी कामयाब आदमी को देखकर अंदर से जलन पैदा होना और इसी तरह के ना प्रचार उसे अंदर से परेशान करते रहते थे। इन्हीं विचारों से वह इतना परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। वह चाहकर भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने सबके सामने संन्यास लिया था। संन्यास लेने के बाद इंसान का घर, परिवार सब कुछ बिछड़कर पीछे रह जाता है। वह एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था। नीचे देखते हुए उसके मन में अभी भी यही विचार चल रहे थे, अगर मैंने अपने जीवन में सही फैसले लिए होते, कोई तरकीब लगा ली होती या फिर कोई उपाय सूझ गया होता, किसी से थोड़ी सलाह ले ली होती या फिर खुद की सूझबूझ इस्तेमाल की होती तो आज मुझे आत्महत्या करने की जरूरत ना पड़ती। वह पहाड़ी से छलांग लगाने ही वाला था, तभी खुशकिस्मती से वहाँ पर एक और सन्यासी पहुँच गया। जब उसने उस सन्यासी को पहाड़ी पर खड़े हुए देखा तो उसे समझते हुए देर न लगी कि पूरा मामला क्या है। इस बीच उस सन्यासी ने चिल्लाकर उस युवा सन्यासी से कहा, बनते जहाँ से छोड़कर जा रहे हो वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। सोच लो युवा सन्यासी, क्यों वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी? इस बार मैं वह गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैंने पहले की थी। युवा सन्यासी ने रोते हुए कहा, जानता हूँ कि अनजाने में जो मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह गलतियाँ मैं हमेशा दोहराता रहूंगा। उन गलतियों से मैंने बहुत बड़ी सीख ली है, लेकिन बदकिस्मती यही है उन गलतियों को अब ठीक नहीं किया जा सकता। यह सुनकर वृद्ध सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी और वह वृद्ध सन्यासी जोर जोर से चिल्लाकर एक ही बात कह रहा था कि अतीत में हुई गलतियां कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर वापस नहीं आता। मूर्ख होते हैं वो लोग जो सोचते हैं कि मैं अतीत को बदल सकता हूँ। उनसे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम समय को ही वापस नहीं मोड़ सकते तो तुम अपने अतीत को कैसे बदल सकते हो। लेकिन जो समझदार और ज्ञानी मनुष्य होते हैं कि एक बेहतर और अनुभवी मनुष्य बनने में जीवन में कितनी गलतियां करना कितना जरूरी है। गलतियों के कारण ही तुम सीख लेकर भविष्य में आगे बढ़ सकते हो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करते हो। जब तक तुम्हें अपनी कमियां ही नहीं पता चलेगी तब तक तुम अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते। कमियां सिर्फ गलतियों की वजह से ही पता चलती हैं। गलत करते हैं वह माँ बाप जो अपने बच्चों को गलतियां करने का मौका ही नहीं देते हैं। जीवन वह युद्ध का मैदान होता है जहाँ पर इंसान गलतियों से लड़कर वह एक योद्धा है। और जो इंसान सोचता है कि मैं जीवन में कोई गलतियां भी नहीं करूंगा, वह इंसान जीवन की रणभूति में हिस्सा लेने के लिए काबिल ही नहीं होता। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।